प्रश्नावली 4 उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 का कह रहा है, दिया है निम्नलिखित गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमको क्या दिया है, एक समीकरण दिया है 2x² - 5x प्लस का 3 बराबर 0। हमको क्या दिया है, समीकरण दिया है। हमको इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 3 है, कितना आ गया 6। हमको क्या लाना है, ऐसा गुणनखंड लाना है जो का आ जाए 5 आ जाए बीच में। अब 6 का मान लेते हैं, गुणनखंड निकालेंगे का 2 3 6 3 1 कम 3 आ गया। अब क्या करेंगे, हमको क्या लाना है बीच 5x, वो भी का माइनस में। अगर हम क्या करेंगे, माइनस का 2x माइनस का 3x लिख दें, का माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह का करेगा माइनस का आ जाएगा 5x हो जाएगा कि नहीं। तो यही हमको लाना है। तो क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते। अब हम क्या करते हैं, 2x माइनस का क्या करना है, 5x को माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर 0 लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब कॉमन का आ रहा है, इसमें से x 2x कॉमन ले लेते हैं। क्या आ गया, 2x का कॉमन ले लेंगे तो बचा का, अगर 2x इसमें से ले लिए बचा का x माइनस का बचा, 2x कॉमन ले तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा सिंपल माइनस का। अगर यहाँ का कर 3 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस माइनस 3 कॉमन ले तो बचा का 3 1 कम 3। अब का है पोर्शन और रिपोर्शन क्या है, दोनों बरोबर है। यानी कि का इसमें इन दोनों में से हमको क्या लिखना है, केवल ए पोर्शन। तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं का प्लस वाला आगे का है 2x चिन्ह के साथ का, यहाँ का है माइनस का चिन्ह का है 3 का एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में का है x माइनस का 1। क्यों एक लिखे, क्योंकि का है ये संख्या इस संख्या दोनों सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको। फिर अब 2x बराबर का लिख सकते हैं, अगर जो 2x माइनस 3 को उस तरफ ले जाएंगे, का आ जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा कि नहीं। तो x बराबर का आ गया 3/2 या x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1। क्या है मूल, अतः समीकरण के मूल समीकरण के मूल का होंगे 3/2 कामा 1 आ जाएगा आंसर। फिर अगला देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 4।
उदाहरण 4। उदाहरण 4 का कह रहा है, द्विघात समीकरण दिया है का 6x² 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर का 0 दिया है। अब क्या करना है, मूल ज्ञान करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स का पोर्शन और लास्ट वाला दोनों को क्या करते हैं, गुणा करेंगे। इन दोनों 6 दूना 6 गुणे 2 बराबर 12। अब हम क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड निकालेंगे। ऐसा कि क्या आ जाए माइनस, ऐसा सब लेना है कि क्या आ जाए माइनस x आना चाहिए। अब क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग। 12 का गुणनखंड निकाल जाए, 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 आए 6, फिर 3 से 3 कम। अब क्या करना है, ऐसा हमको क्या करना है, दो संख्या बनाना है ताकि क्या करना है, जोड़ने या घटाने का जब माइनस x आ जाए दो संख्या। अगर जो हम क्या करें, 2 दूना 4, 4x ले लें माइनस का, और प्लस का क्या ले लें 3x ले लें। 4x में से 3 घट जाएगा, 1x बचेगा कि नहीं माइनस का। तो क्या करते हैं, इसी तरह लगा लेते हैं। 1 मिनट। तब क्या करें, अब लिख लेते हैं 6x माइनस का क्या लिखते हैं, माइनस का लिखते हैं 4x प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब 4x में से 3x जाएगा, एक एक माइनस बच जाएगा कि नहीं, अर्थात ये समीकरण आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। फिर आगे क्या लिखेंगे, आगे से कॉमन कितना आ जाएगा, 2x का हो गया, कॉमन आ गया, तो बचा का 2x कॉमन ले लिए तो बचा 3, 2 3 है 6, 3x माइनस का 2 दूनी 4 का 2, आ गया। फिर प्लस का यहाँ का कॉमन ले लेते हैं 1, तो बचेगा का 3x माइनस का 2, इसे मिटा लेते हैं। फिर आगे का हो जाएगा, अब हाई पोर्शन का है सेम है, तो क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो आगे क्या करेंगे, प्लस 2x, फिर यहाँ भी प्लस है तो क्या प्लस 1, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x माइनस का 2, एक ब्रैकेट में। अब 2x बराबर प्लस 1 उस तरफ जाएगा, कहा जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं। तो x बराबर आ गया माइनस का 1/2, या इसे ले लेते हैं 3x बराबर माइनस का 2x, माइनस का 2 उस तरफ जाएगा, कहा जाएगा प्लस का 2। अब x बराबर कहा जाएगा 2/3, तो क्या कहा गया, अतः समीकरण का मूल समीकरण
का मूल क्या हो गया, माइनस का मूल बराबर माइनस का 1/2 कामा 2/3 आ जाएगा आंसर। अब उदाहरण नंबर 5 देख लेते हैं इसी प्रकार। उदाहरण 5, उदाहरण 5 का है, दिया है समीकरण 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट में 6 माइनस का 2 अंडर रूट में का 6 प्लस का 2 प्लस का 2 बराबर 0 दिया है। अब क्या करना है, इसको हल करना। अब हम क्या करते हैं, 2 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा कि नहीं। 6 का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 फिर 3 पढ़िए आने की क्या आ गया, हमको क्या लाना है, माइनस का 2 अंडर रूट में 6 लाना है। तो क्या आ गया, 2 गुणे 3 2 अंडर रूट में 6 है, अगर जो बराबर 6 है, अगर हम क्या करें यही को अंडर रूट में 6x 6 गुणे अंडर रूट में 6 कर दें तो का 6 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर जो का दो संख्या सेम संख्या है अंडर रूट में गुणे तो क्या आ जाएगा, उसका क्या आ जाएगा, सीधे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 या कोई भी संख्या, मान लीजिए यहाँ 3 रहे तो यहाँ 3 लिखा जाएगा, 10 रहे तो यहाँ दोनों तरफ 10 रहे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा, कोई भी संख्या रहे तो क्या करते हैं, तो अंडर रूट में हम क्या लिख देंगे। अब 3x स्क्वायर को क्या करते हैं, उतार लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का, अब माइनस का अंडर रूट में, सॉरी यहाँ x है, माइनस में अंडर रूट में क्या है 6x, फिर माइनस में अंडर रूट में 6x प्लस का 2, क्यों, अगर जो हम क्या करेंगे -6x का आ जाएगा, अब भाई क्या है, माइनस का अंडर रूट में 6 माइनस का अंडर रूट में 6 क्या है, तो माइनस तो चिन्ह के साथ आएगा, लेकिन क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का आ जाएगा, जुट जाएगा, तो क्या जब कोई चिन्ह नहीं आगे रहता का जोड़ना हो, अगर ये जोड़ना हो तो क्या करते, आगे एक यहाँ रहता है एक यहाँ, मतलब एक एक का हो गया 2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा 6, यहाँ घटाना रहेगा या यहाँ कहा जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए माइनस है यहाँ प्लस है तो कहा जाएगा, एक में से एक गया 0 अंडर रूट 6 में 6 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात कहा जाए, या तो ऐसे काट भी सकते हैं बराबर 0 कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, अब यहाँ से ले लेते हैं अंडर रूट में क्या करते हैं, अंडर रूट में 3x कामा ले लेते हैं, तो बचा का 3x कामा ले लिया, अगर जो अंडर रूट में तो क्या बचा, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में कितना बचा
3 और एक x कॉमन लिया तो एक x बचा तो x। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में क्या आता है, अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 3 बराबर क्या होता है 3 होता है। तो इसलिए हम कहा लिए अंडर रूट में 3 कॉमन ले लिए तो बचा का एक अंडर रूट में 3 बचा कि नहीं, x कॉमन ले तो एक x बचा। फिर माइनस अंडर रूट में 3 से अंडर रूट में 6 में भाग देंगे क्या बचेगा, अंडर रूट में कितना बच जाएगा 2, x तो कॉमन लिया है तो x तो बचेगा नहीं। फिर आगे अब माइनस का चिन्ह ले लिए। माइनस के बाद क्या करते हैं, यहाँ अंडर रूट में कितना कॉमन ले लेते हैं 2, अंडर रूट में 2 क्या कर लिए कॉमन ले। अब बचा का अगर ये अंडर रूट में 2 से अंडर रूट में 6 में भाग करेंगे का 2 3 6, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 3 x प्लस अंडर रूट में 2 कॉमन ले लिए तो बचा का अंडर रूट में 2। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में अंडर रूट में 2 गुणे अंडर रूट में 2 बराबर का आता है 2 ही होता है। तो अब अंडर रूट में 3x माइनस का अंडर रूट में 2 एक ब्रैकेट में आई दोनों का सेम है तो इसमें से एक लिख देते हैं तो का अंडर रूट में 3x माइनस का अंडर रूट में 2। अगर 2 घात समीकरण है उसका हम पकड़ हल कर रहे हैं तो क्या है जब भी हल करेंगे ई पोर्शन और ई पोर्शन का दोनों हमेशा का आना चाहिए सेम ही आना चाहिए अलग नहीं आना। सॉरी यहाँ पर क्या आएगा माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस गुणे माइनस का आ जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं, इसलिए का यहाँ पर का माइनस लगेगा। फिर अब क्या करते हैं अंडर रूट में का 3x बराबर लिख लेते हैं का अंडर रूट में 2 आगे x बराबर का हो जाएगा x बराबर में 2/3 का अंडर रूट दोनों हो जाएगा, या इसका लिख देते हैं अंडर रूट में वो दोनों सेम ही है ना तो आंसर का आएगा सेम ही आएगा। अंडर रूट में का 3x बराबर अंडर रूट में 2 तो x बराबर का आ जाएगा 2/3 अंडर रूट में। अच्छा समीकरण का मूल का आ जाएगा मूल अंडर रूट में 2/3 अंडर रूट में 2/3 आंसर। फिर अगला उदाहरण देख लेते हैं उदाहरण नंबर 6।
उदाहरण नंबर का 6। उदाहरण नंबर 6 है अनुच्छेद 4.1। अनुच्छेद 4.1 कहाँ है? सबसे आगे जब का चौथा अध्याय खोलेंगे तो कहा एक ब्रैकेट में का ऐसे ही बना। ऐसे दिया है, इसका का क्षेत्रफल जो है 300 वर्ग मीटर और लंबाई का दिया है 2x+1। तो क्या करना है? चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो क्या करते हैं, अब मान लेते हैं। अब क्षेत्रफल बराबर का दिया, हमको दिया क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर और लंबाई कितना दिया है? लंबाई 2x+1 दिया है। और मान लेते हैं का माना चौड़ाई बराबर x। अब आयत का क्षेत्रफल का होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई दिया। अब क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल दिया 300 वर्ग मीटर। 300 वर्ग मीटर लिख लेते हैं बराबर लंबाई कितना है? लंबाई है 2x+1। चौड़ाई कितना है? x। अब 300 बराबर x है, 2x में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 2x² प्लस का आ जाएगा x। अब फिर 2x² प्लस का x प्लस 300 उस तरफ जाएगा, अगर माइनस का 300 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका समीकरण निकाल लेते हैं। अब 300 गुणे 2 यहाँ का 600। 600 का गुणनखंड कर ले तो कितना आ जाएगा? हमको क्या लाना है? प्लस में x लाना है। 2 गुणे 3 आने की 2 3 6 आ जाएगा गुणे 100। 200 में से 300 जाएगा तो 100 बचे। क्या करें इसका? 20 गुणे 30 600। 20